जरा आप यूपी की कुछ चर्चा हम करते हैं आपके सामने। तो यूपी में आज जो मेयर के इलेक्शन हो रहे हैं 17 शहरों में, उसका एक आपके सामने एक आंकड़ा पेश करना चाहते हैं। तो यूपी में झांसी में जैसे 60 पार्षद की सीटों पर चुनाव होना है यूपी निकाय चुनावों में। 17 मेयर तो चुने जाने हैं, इसके अलावा 1400 के करीब जो हैं वो पार्षद जो हैं उनका भी चुनाव होना है और माना जा रहा है कि बीजेपी को अधिकांश जगहों पर बेहतर करना चाहिए। रुचि जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखेंगे निकाय चुनाव का इतिहास देखेंगे तो जब बीजेपी की सरकार भी उत्तर प्रदेश में नहीं रहती थी तब भी बीजेपी निकाय चुनाव, खासतौर से मेयर का चुनाव जीतती आई है। तो अब तो बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में 2017 से, और केंद्र में भी सरकार है। तो आप देखेंगे लखनऊ, जैसे देखिए लखनऊ राजधानी है, बहुत अहम सीट है, लेकिन 1995 से यहाँ पर बीजेपी का मेयर है। और क्योंकि लखनऊ अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनका संसदीय क्षेत्र था, तो वो पूरा, अब प्रधानमंत्री होते हुए भी वो जो मेयर का चुनाव होता था, वाजपेयी जी आते थे लखनऊ में और सभाएं करते थे। वो कैंडिडेट भी तय करते थे कि कौन कैंडिडेट अच्छा होगा, क्योंकि 95 के पहले हम देखते थे कि कांग्रेस का कब्जा रहता था, लेकिन 95 में अटल बिहारी वाजपेयी आए। उन्होंने कहा कि लखनऊ को एक सर्जन की ज़रूरत है, एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। तो वो डॉक्टर एस.सी. राय थे, जिनसे इलाज कांग्रेस के नेता भी कराते थे। तो वो सभा में जैसे वाजपेयी जी अच्छा बोलते थे, उन्होंने कहा कि देखिए बताइए कांग्रेस वाले भी बताएं कि अच्छे डॉक्टर हैं कि नहीं। तो उन्होंने डॉक्टर एस.सी. राय को उतारा, वो मेयर रहे 2 बार। फिर दिनेश शर्मा आए, उनको भी 2 बार चांस मिला। फिर संयुक्ता भाटिया जो बीजेपी में मेयर बनी, महिला पहली बार मेयर बनी। और अब इस बार भी ये कहा जा रहा है कि लखनऊ में बीजेपी का पलड़ा भारी है। अब वाराणसी आप देखेंगे तो वाराणसी में भी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र है और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से वाराणसी में काम कर रहे हैं, और नगर निगम के जो चुनाव होते हैं उनमें जो इश्यूज होते हैं, जैसे सड़क है, लाइट है, स्ट्रीट लाइट है, या नाली है, या बिल्डिंग्स अच्छी हो रही, तो वो सारी चीज़ें बनारस आप एक तरह से पूरा बदल रहा है। वो चाहे घाट हो, जो बिजली के तार थे वो सब अंडरग्राउंड हो गए हैं, लाइट्स बहुत अच्छी लग गई हैं, खूबसूरत हो गया। आप बनारस अगर आप जाएंगे सौरभ, आप गुदौलिया चौराहे से दशाश्वमेध घाट जाएंगे तो वो जो पूरा बाजार है वो पूरा बदल गया है। उसमें बहुत अच्छी लाइट्स लगाई हैं, एक तरह के पूरे दुकानें वहाँ पे बना दी गई। तो बनारस पूरा जो बदल रहा है, तो बनारस में किसी तरह की दिक्कत बीजेपी को होगी, ये मुश्किल है। तो अब बनारस में हो रहे बदलाव को भी अखिलेश यादव मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए, अखिलेश यादव तो उनका काम, वो विपक्ष के नेता हैं, तो विपक्ष का नेता कैसे मानेगा कि पार्टी कोई अच्छा काम करी। तो उसमें भी बहुत तरह के सवाल उठते हैं कि ये हमने शुरू किया था, ये अभी पूरा नहीं हुआ, या ये अच्छी तरह से नहीं हुआ, घाट में ये हो गया। तो वो बहुत तरह के सवाल उठाते हैं। इसको बीजेपी कितना सीरियसली इस चुनाव को ले रही है, मेयर इलेक्शन को भी, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वाराणसी का जो कैंडिडेट है वो लखनऊ की पसंद नहीं, दिल्ली की पसंद है। अब आप अंदाजा लगाएं कि मेयर का कैंडिडेट दिल्ली का ग्रीन सिग्नल पर तय किया जा रहा हो। सिर्फ वाराणसी की बात नहीं है, जितने मेयर हैं 17, सबके लिए 3-3 नाम का एक पैनल गया था उत्तर प्रदेश से। वो यहाँ पर दिल्ली आया और दिल्ली से वो नाम एक ओके होकर आया है। तो बीजेपी तो इसको पूरी तरह से इस तरह से लड़ रही है जैसे वो विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ती है। वो कहीं भी इसको हल्के में नहीं ले रही इन चुनाव को, और ये कमी हमें विपक्षी पार्टीज में दिख रही है। क्योंकि आप देखिए, आप योगी आदित्यनाथ की सभाएं देख लीजिए। अब जैसे गोरखपुर है, गोरखपुर तो योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, वहाँ पर बीजेपी हारेगी इसकी कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने वहाँ भी 4 सभाएं की हैं। अयोध्या, जो पिछली बार पहली बार उसको नगर निगम बनाया गया था, 2017 में पहला चुनाव हुआ था जिसमें बीजेपी जीती थी, ये दूसरा चुनाव है, वहाँ मंदिर बन रहा है, बाकी भी अयोध्या में काम हो रहे हैं, टूरिस्ट बढ़ गए हैं। तो बीजेपी के लिए ये सोचना मुश्किल होगा कि वो अयोध्या हार भी सकती है। लेकिन वहाँ भी योगी आदित्यनाथ गए, वहाँ भी उन्होंने 3 से 4 सभाएं की, लखनऊ में उन्होंने 3 सभाएं की। तो बीजेपी इस चुनाव को कहीं भी इस तरह से नहीं ले रही है। वजह क्या है इसकी ये 24 से पहले टेस्ट केस के तौर पर देखा जा रहा है? इसमें ज्यादा बड़ी वजह सौरभ ये बताया गया था कि पंचायत या लोकल बॉडी, जो भी आप कह रहे हैं, लोकल बॉडीज राजनीति का केंद्र हो या प्रशासन का केंद्र हो, दोनों का मूल केंद्र वही है। ऐसी स्थिति में उस पर अगर आपका कमांड नहीं रहता है तो बीजेपी के जो इलेक्शन मशीनरी है वो पूरे तरीके से जो बूथ केंद्रित होकर काम करती है, वहाँ पे बहुत तकलीफ आनी शुरू हो जाएगी। इस लिहाज से इतनी ज़्यादा ताकत झोंकी गई। दूसरी चीज़ कि अगर लोकल बॉडीज़ में वहाँ पे हार होती है
तो वो नैरेटिव बहुत खराब जाता, खासतौर पे 2024 के हिसाब से, जैसा कि आप कह रहे हैं, वो बीजेपी अफोर्ड नहीं कर सकती। वैसे हम देखते हैं कि बीजेपी हर चीज को बिल्कुल अपनी पूरी ताकत लगा देती है, वो कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ती। वो चाहे लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो, चाहे बाई इलेक्शन हो, जो बिल्कुल तय हो कि वो जीत जाएंगे, उसमें भी वो Effort में कहीं कमी भी नहीं छोड़ते। कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं, पूरी ताकत अपनी वहां लगाते हैं। तो ये आप देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश के मेयर इलेक्शन में, लोकल बॉडी इलेक्शन में भी बीजेपी अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश जो है वो इस बार दिखा रही है। और आपके सामने ग्राफिक्स जो है वो कुछ इस तरीके से आएंगे आज। वाराणसी के बारे में जैसे अभी जिक्र कर रही थी रुचि जी कि वाराणसी में जो पसंद है वो दिल्ली की पसंद है, जो उम्मीदवार हैं, और केवल वाराणसी नहीं, बाकी जगहों पर भी एक पैनल बन करके गया था उम्मीदवारों का, वो फिर उस शॉर्ट लिस्टिंग होकर के उसकी बाद में दिल्ली से फिर आई है, ऐसी जानकारी है। और आप देखिए वक्त, देखिए अब 43 मिनट का वक्त केवल बाकी है, और जब 8 बजेंगे और 8 बजने के बाद बड़ी तेजी के साथ रुझान आना शुरू हो जाएंगे। विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, क्या उम्मीदें विपक्ष को हैं इन चुनावों से? ये तो हमने भी बीजेपी की बात की। देखिए सौरभ, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला अगर किसी पार्टी से उत्तर प्रदेश में नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव में हो रहा है तो वो है समाजवादी पार्टी। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की अगर बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव प्रचार उन्होंने नहीं किया, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूंसीज में गए, उन्होंने प्रचार प्रसार किया। हालांकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के लगे हुए थे, उस तरीके से अखिलेश यादव नहीं गए, लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में गए। वो विपक्ष का जो प्रचार की पूरी जिम्मा थी वो अखिलेश यादव ने अपने कंधों पर उठा रखी थी। इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया सकता है कि मायावती ने उत्तर प्रदेश में एक भी रैली नहीं की, एक भी जनसभा नहीं किया, सिर्फ ट्वीट्स किए उन्होंने। और इसके अलावा अगर कांग्रेस पार्टी की बात किया जाए तो प्रियंका गांधी अभी भी ऑफिशियली उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, लेकिन एक बार भी वो उत्तर प्रदेश प्रचार करने नहीं आई। तो सीधा सीधा जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने भी प्रचार प्रसार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सभाओं में गए हैं, उनके डिप्टी सीएम्स गए हैं, प्रभारी मंत्रियों की जिम्मेदारी दी गई है। तो सीधा मुकाबला अगर ये कहा जाए कि बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी होने जा रहा है तो शायद इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को इस चुनाव में जो भी मिलता है वो उनके लिए एक बोनस की तरीके का होगा। लेकिन चुनाव फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सिमटा हुआ नजर आ रहा है। जी, 17 में से अभी फिलहाल बीजेपी कितनों पर है और समाजवादी पार्टी या विपक्ष कितनों पर? देखिए, पिछली बार जो चुनाव हुए थे, निकाय चुनाव, तब 16 मेयर थे और उन 16 मेयर में से 14 बीजेपी जीत गई थी, 2 बीएसपी जीती थी, वो अलीगढ़ और मेरठ की सीट थी जो बीएसपी जीती थी। तो आप, जैसा मैंने पहले भी कहा कि उत्तर प्रदेश में चाहे मायावती की सरकार रही हो 2007 में हमने देखा, और चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, जो ये निकाय चुनाव होते हैं इसमें बीजेपी की जीत काफ़ी बड़ी होती है। और जो ये सभासद होते हैं, पार्षद जिनको कहा जाता है, या नगर पालिका के जो सदस्य हैं, नगर पंचायत के सदस्य हैं, उसमें और पार्टीज भी जीतती हैं, वो थोड़े बहुत ज़्यादा लोकल इश्यूज पे होते हैं। तो जो जनता का काम करता है, जनता उसको वहाँ पर वोट दे देती है। लेकिन मेयर का जहाँ तक प्रश्न है, इस बार बीजेपी ये टारगेट लेके चल रही है, मिशन 17, यानी जो 17 सीट हैं उत्तर प्रदेश में मेयर की, उन सभी को जीतने का बीजेपी ने टारगेट रखा है। और इसके लिए वो उसने पूरी जान भी लगा रखी है, पूरी मेहनत बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और इस बार अतीक प्रकरण देवेंद्र काफी हावी रहा है इन चुनाव पर। बिल्कुल, और अतीक प्रकरण को देखें तो आमतौर पे एक जो शुरू में धारणा ये बनाई जा रही थी कि शायद जो कम्युनिटी विशेष है उसके अंदर कोई नाराज़गी होगी, लेकिन जिस प्रकार से अतीक की कारगुजारियां बाहर आईं और उसमें ये दिखा कि अपने कम्युनिटी के लोगों को ही ये कैसे टॉर्चर करता था, वहाँ पर बीजेपी का ये मानना था कि खासतौर पे जो मुस्लिम कैंडिडेट्स भी उन लोगों ने उतारे हैं उनके लिए अतीक प्रकरण को लेकर नैरेटिव में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वो सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ा गया था और ये दिखाया गया कि अतीक कितना जुल्म कर रहा था। और वैसे जुल्म करने वाले व्यक्ति के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो उसमें सरकार के ऊपर या प्रशासन के ऊपर कोई बहुत निगेटिव चीज आ जाए, ऐसा उनका मानना नहीं था। नहीं, अभी जैसा रुचि जिक्र कर रही थी कि इस बार तो एक नया प्रयोग बीजेपी ने किया कि 400 के करीब बीजेपी बिल्कुल ने उम्मीदवार उतारे। और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कार्यकारिणी में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहले हैदराबाद, उसके बाद दिल्ली में जो पसमानदा मुसलमानों से आउटरीच की बात कही थी, उसका सबसे ज्यादा और बड़ा असर प्रयोग के तौर पे उत्तर प्रदेश की जो यूनिट है वो दिखा रही है कि कैसे अलग अलग लोग, उस मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं उन तक आउटरीच किया गया, कैसे बेनिफिशियरीज के लिए फौज तैयार की गई, मोदी मित्र कैसे तैयार किए गए हैं जो उस कम्युनिटी में जाके आउटरीच करेंगे। तो ये बीजेपी का पूरा एक प्लान दिख रहा है कि मुसलमानों में भी, खास तौर पे मुस्लिम पसमानदा तक
आपको अपनी बात पहुंचानी है। और उनकी ये कोशिश है कि सबसे पहले कम से कम वो जिस तरह से दूर हैं वो दूरी खत्म की जाए, वो एक रिएक्शन खत्म किया जाए कि बीजेपी को लेकर जो नाराजगी होती है कि बीजेपी को हराने के लिए वोट करना है, पहला स्टेज बीजेपी की रणनीति ये दिख रही है कि उस स्टेज को खत्म किया जाए, उसके बाद करीब लाया जाए। जी हाँ, देखिए जो बीजेपी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये जो नारा है वो मुसलमानों तक भी पहुंचाना चाहती है। बीजेपी कह रही है कि आखिर मुसलमान हमें क्यों ना वोट दें, क्योंकि अब आप देखेंगे 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा तो बीजेपी को लग रहा है कि नया वोट बैंक भी तैयार करना चाहिए, कुछ नए वोटर्स ऐसे होने चाहिए जो बीजेपी को इस चुनाव में वोट करे। तो वो वोटर कैसे होंगे, क्योंकि आप देखिए ओबीसी जो गैर यादव ओबीसी था उसको बड़ी तादाद में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से तोड़ दिया। अब जो गैर जाटव दलित था उसको बीएसपी से तोड़ लिया। बड़ी तादाद में दलित जो है बीजेपी को वोट करने लगे, मायावती का वोटर खिसक गया। अब बचा मुसलमान। अब 2022 का अगर आप विधानसभा चुनाव देखेंगे सौरभ, तो बड़ी तादाद में एक मुश्त मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया। तो अब बीजेपी ये कह रही है कि जब हम इनको राशन दे रहे हैं, उसका कहना है कि जो योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जो फ्री राशन दिया जा रहा है, करीब 4.5 करोड़ मुस्लिम लोगों को राशन दिया है, ऐसा बीजेपी का कहना है, आवास दी है मुसलमानों को, तो उनसे वोट लेने की कोशिश क्यों ना की जाए। ठीक ठीक ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।